अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और गेम प्ले के साथ आज नया मैं हाजिर हूँ और ये है विनोसॉर का गेम प्ले। और साथ में आपने देखी ली होंगी हेल्ड आइटम मैं कौन से यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ जो सा है मैं मसल बैंड और स्कोर शील्ड और साथ में जैक बटन यूज़ कर रहा होता हूँ। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट आइटम जिसके साथ जो सी है वो फोकस बैंड है। जहाँ तक मेरा ख्याल है विनोसॉर जो सा है ना, इसकी हेल्थ प्रॉब्लम की जो सी है थोड़ी सी इशू है, हेल्थ पावर जो सी है वो लो है, तो इसलिए अलोलन नाइन टेल्स और साथ में मैं जो सा है विनोसॉर के साथ ये लाजमी यूज़ कर रहा होता हूँ। बाकी अटैकर हैं तो ये अटैक उनकी जो सी है वो काफ़ी अच्छी है, फाइटिंग स्किल्स इनके अच्छे हैं। और ये आज का जो सा गेम प्ले जो सा काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी भी यार थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अभी मेरा चैनल ग्रो कर रहा है तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो सा था, यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो सा मज़ेदार जो सी चीज़ लगी थी हमारी टैलेंट ने बहुत अच्छा जो सा था यहाँ पे गेम प्ले स्टार्ट किया था। और टैलेंट जो सी थी वो जो सी थी काफ़ी ज़्यादा, वो बंदा लाइक प्रो खेल रहा था, ये नहीं कि बस सुता पे उठ के आ गया। तो यहाँ पे मुझे कोई एपॉम नहीं मिल रहा था, मैंने बड़ी कोशिश की और मुझे एक एपॉम मिला और दो एपॉम हमारे उसको मिले। यहाँ पे एपॉम की कमी इसलिए हो गई थी कि 3 बंदे थे यहाँ पे, तो मसला यही था। यहाँ पे मुझे ये वाला एपॉम मिल गया था और जिसकी वजह से मुझे तकरीबन 7 पॉइंट्स मिल गए हुए थे। और मेरी कोशिश यही थी, मेरे पास स्कोर शील्ड थी तो मैंने कहा यार आराम से जाकर मैं डंप कर सकता हूँ और साथ में जैक बटन भी, अगर कुछ भी मसला हुआ तो मैं जैक बटन के साथ भाग गया। मगर यहाँ पे ये हुआ था कि मेरे साथ जो सी थी ये थी नाइन टेल्स थी, जिसकी वजह से इसका जो सा दो बंदों के ऊपर हिट थी, तो इसलिए मैं सेफली निकल सकता था, इसलिए मैंने अपना जैक बटन यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे बड़ा मज़ेदार एक ये हुआ था कि मेरे साथ ये लोग अच्छा खासा जो सा साथ दे रहे थे, मगर मुझे अभी यहाँ पे ये मसला हो गया था कि विनोसॉर उन पोकेमॉन्स में से है कि इसको अगर फार्म ना मिला तो ये अपना एक्सपीरियंस जो सा है नहीं बढ़ाता और ना ही वो जो सा है अपना जो सा लेवल अप करता है बगैर गोल के, या ना और दूसरा ना ही फार्मिंग के। यहाँ पे इनकी हेल्थ पावर लो हुई थी, पता नहीं कैसे ये सरवाइव कर रहे थे। ये विगली टफ को तो पकड़ लिया था हमने और यहाँ पे इसने इसको भी पकड़ लिया। मैं जो सा था ना बेचारा फिर रहा था कि मुझे मिल जाए। लोलन नाइन टेल्स बेचारी, उसको भी अभी यहीं पे मिला था। दूसरी टीम जो सी थी वो काफ़ी अच्छा खेल रही थी क्योंकि उन सबसे बेहतरीन जो सा पोकेमॉन है अपर लेन में जो समझा जाता है वो है हमारा, यार यहाँ पे काम ख़राब नहीं हो गया वो था तो गोल पे गोल। और ये जो सा था ना AFK होने का नाटक कर रहा था कि ये मेरे पास आए और जो सी ये अपनी स्लीप फिर यूज़ करे और हम इसे बताएं इन लोगों को। तो ये जो सा था ना हमारा लुकारियो, ये बड़ा ही तेज़ था। लुकारियो अपर लेन में बहुत डोमिनेट कर लेता है क्योंकि चाहे अपर में करो चाहे लोअर में करो, इसकी जो सी अगर आप इस एक्सट्रीम स्पीड और साथ में अगर इसके वो यूज़ कर रहे हो अपना क्लॉस कॉम्बैट तो बहुत ही कमाल। मैंने यहाँ पे इसको अपने पीछे ले आया और ये पागलों की तरह मेरे पीछे आ गई। चलो मैंने नॉकआउट तो हो गया, मगर 26 स्कोर जो सा था हमारी नाइन टेल्स ने डंप कर दिया था तो काफ़ी फ़ायदा हो गया था हमें। मगर नाइन टेल्स भी बेचारी इनके हत्या चढ़ गई थी, वो अकेली थी और वो इसको जो सा है ड्रेन कर रहे थे और ये नॉकआउट भी कर दिया उन्होंने। यार अच्छा, नीचे से खबर अच्छी आ रही थी कि नीचे जो सा है उन्होंने गोल जोन डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पे बड़ी इंटेंस फाइट चल रही थी क्योंकि यहाँ पे विगली टफ थी और विगली टफ जो सी है ना बड़ी ही गंदी है यार। ये बंदा स्लीप करा देती है, स्लीप जब होता है और पोकेमॉन भी इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे इसको बहुत मैंने प्रोटेक्ट करने को, मगर इसके पास स्कोर शील्ड थी और साथ में छोटे छोटे गोल्स कर रहा था तो मैं इसको रोक भी नहीं सकता था। यहाँ पे मुझे जो सा था ना फाइनली थोड़ा सा लेवल अप मिला और मुझे गीगा ड्रेन मिला, तो मैंने जो सा था ना यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सुख का चांस मिला और ये मैं थोड़ा सा पीछे के हटा, इन्होंने मेरा जो सा था ना फार्म फिल खा लिया। ये मुझे पकड़ने की कोशिश तो कर रही थी मगर मैं निकल गया था, यहाँ पे ऊपर से आ गया लुकारियो। मैंने बस भागने की मैंने कहा यार भागो। ये नाइन टेल्स जो सी थी इसको मैं जो सा था थोड़ा सा मैंने कहा
पुश ही करवा दें रोटम। तो खैर हमने रोटम भी पुश सक्सेसफुली कर दिया था और हमारी ये टैलेंट काफ़ी अच्छा खेल रही थी, हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रही थी। हमारा लाइक जंगलर भी यही बंदा था, तो ये अच्छा खेल रहा था। तो मुझे मगर कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना कि ही मुझे कोई फार्म मिल रहा था और ना ही मुझे कोई गोल जोन जो सा था गोल डंप करने को मिल रहा था। इसलिए मैं जो सा था अपर लेन से थोड़ा साइड पे हट गया, यार मैं भी थोड़ा सा मैंने कहा खेल लूँ अच्छे तरीके से। मैंने ये कॉरफिश जो सी थी ये ली, मगर मैं 2 ही ले सका, ये जो सी तीसरी थी यहाँ पे टैलेंट आ गई। यार टैलेंट अगर आप जंगल कर रहे हो ना, तो जंगल करते वक्त जो है ना, आपने जंगल कर लिया है और आपकी टीम ने अच्छा आपको कह दिया कि भैया आप कर लो, आपकी चीज़ों को नहीं छेड़ा उसने, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप जो है दूसरी चीज़ों को छेड़ें। लेन में आते हैं तो लेन में भी जंगलर ऐसा करते हैं कि बीज पड़ी हुई हैं, बीज उठा लेते हैं, अगर ऑडियंस बड़े हुए हैं वो उठा लेते हैं। कॉरफिश अब जिस तरह ये था ये उठा लिया, तो ये यार बैड हैबिट होती है। आपको जंगल दिया हुआ, आप जंगल करो। मैं यहाँ पे जो सा था फंसा हुआ था कि मैं किसी तरीके से वीनासोर बनूं, क्योंकि जो सा है ये आइवोसोर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना इसकी हेल्थ पार इतनी, ना इसका अटैक इतना है। तो यहाँ पे जो सा था ना, ये मेरे मत्थे लग गया हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प इसने मेरी की। अगर अब ये देखें मेरा जो सा फोकस बैंड एकदम से ऑन हो गया, इसलिए मैं बच गया, वरना ये मुझे ले चली थी टैलेंट। मगर ये जो स्नोरलैक्स है ये काफ़ी अच्छा प्लेयर था, इसने मुझे काफ़ी हेल्प की है यहाँ पे। तो ये हमने इसको कर दिया नॉकआउट स्नोरलैक्स, और ये मैंने जो सा था अपना कर लिया था। मैं यहाँ पे जो सा गीगा ड्रेन की वजह से जो अपनी हेल्थ पार रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था, और ये मैं गया 20 के पास, और 20 के पास जाते हुए ही मैंने अपना जो सा था गीगा ड्रेन चलाया, जिसकी वजह से मुझे अच्छी खासी जो सी 3 की पावर मिल गई थी। और यहाँ पे मैंने जैसी यूनाइट फेंकी तो नहले पे दहला ये हुआ कि यहाँ पे गारचॉम्प भी आ गया। इस वजह से 2 लोगों को मेरी जो सी थी यूनाइट हिट की, वहाँ पे गाड़ी वॉर भाग गई थी। जैसे मैंने उसको टैलेंट को किया तो मेरे ये 2 किल स्ट्रिक हो गए थे। तो खैर मैंने ये बस उठाया यहाँ से, मैंने ज़्यादा लालच नहीं की और मैं साइड पे आ गया। जब भी आप इन बुशेस के अंदर छुपें तो सबसे नीचे आगे छुपें, क्योंकि ऊपर वाली बुश को अगर उसने चेक कर लिया तो आप सामने मिल जाएंगे। तो वैसे भी अगर वो बुश में अगर कोई पोकेमॉन एंटर होता है तो आप इजीली दिख जाते हैं, मगर फिर भी ये होता है कि अगर आप तक वो पहुंचना चाहता है तो फिर भी थोड़ी देर लगेगी उसे। यहाँ पे ये जो सा था ना, इसने, मैं ये चक्कर में था कि इसको अपने पास लेके आऊँ, मगर इसने जो सा था ना यूनाइट चला दी और मैं फंस गया इसकी यूनाइट में गारचॉम्प की। मगर सरीना ने इससे जो सा नॉकआउट कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी बल्ले बल्ले हो गई थी। ऊपर से यहाँ पे आ गई वो टैलन जो सी फ्लाई यूज़ कर रही थी, और हमारी जो सी सरीना थी ये भी बेचारी नॉकआउट हो गई, ये गई। खैर यहाँ पे मैं देख रहा था कि मैं किस तरीके से विनोसॉर को लेवल 13 का करूँ, क्योंकि लेवल 13 पर जाकर इसका जो सा पेटल डांस बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, जिसकी जो सी एबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हो जाती हैं। तो मैं वही देख रहा था कि किस तरीके से मैं इसको 13 के ऊपर लेकर जाऊँ। तो इसी चक्कर में मेरा जो सा यूनाइट मूव वो भी चार्ज हो गया हुआ था। खैर मुझे जो सा था इस गेम प्ले में बहुत ही लेट फार्म मिला था, तो इस वजह से मेरा जो सा एक दफ़ा यूज़ हुआ और एक दफ़ा मैंने वहाँ पे यूज़ किया था यूनाइट अपने फाइनल स्ट्रेच में मैंने जब यूज़ किया ना, तो यार कमाल हो गया। मैं कहता हूँ पैसे पूरे हो गए। मैं अगर यूनाइट ना चलाता तो ना, अगर मेरा यूनाइट गलत चल जाता तब भी हमें बहुत नुकसान होना था। यहाँ पे मैं जो सा था ढूंढ तो रहा था मगर मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैं ऊपर चला गया। तो यार यहाँ पे मुझे ना गार्डेवोर मिल गई। सबसे पहले तो इसको मैंने नुकड़े लगाया तो मुझे लेवल अप थोड़ा सा मिल गया। इसको फिर मैंने पकड़ना चाहा, मैंने कहा यार इसको भी पकड़े हम, ठीक है। तो खैर मैंने इसको भी पकड़ लिया। तो अब मैं जो सा था अपना, पहले मैंने सोचा था कि गोल करने चला जाऊँ, मगर मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे थोड़े से मसले मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि एक हमारा वैसे ही बंदा सरीना जो सी नॉकआउट हो गई हुई थी और मुझे उसकी रीज़न भी समझ आ गई थी। यहाँ पे जो सा था ना गारचॉम्प ने पकड़ा हुआ था इसको, 9 टेल्स को। गारचॉम्प ने भी साथ यहीं पे था और वो विगलीटॉप भी थी, और इस वजह से फिर मैंने अपना यूनाइट चलाया और इसको बिले लगाया गारचॉम्प को। गारचॉम्प क्या
और विगलीटफ को टैलेंट ने कर दिया था। तो यहाँ पे फिर इनकी टैलेंट ने अपना यूनाइट चलाया, उसको टैलेंट ने ही नॉकआउट कर दिया था। और ये जो सी गार्डेवॉर थी यहाँ से भाग रही थी, तो मैंने कहा कहाँ बेटा, सारे आपके नॉकआउट हो गए तो आप भी नॉकआउट हो गए। यहाँ पे ये भी नॉकआउट हो गई थी और उन्होंने ले लिया हुआ था गोल जोन। मैं यहाँ पे गोल जोन के पास ही छुप गया था। मैंने कहा यार अब कोई एनिमी तो है नहीं। अब मैंने चुप करके यहाँ पे गोल डाला और यहाँ पे मेरी टीम आ गई थी गोल करने के लिए और इन्होंने भी गोल डंप कर दिया। और साथ में मैंने जो सा था इनको थोड़ा सा असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी। और 21 मेरा जो सा, मैं जब नॉकआउट हुआ तो पता नहीं मेरा कहाँ से 21 स्कोर निकला और वो भी पकड़ के स्नावर लाइट्स में जो सा डंप कर दिया था। तो अच्छे खासे मार्जिन से हमारी टीम जो सी थी यहाँ पे जीत गई थी। नीचे वाले 2 गोल जोन हमारे जो से थे फ्रेश पड़े हुए थे और उनको हमारी जो सी थी ओपोनेंट टीम उसने हाथ भी नहीं लगाया था और उनके हमने सारे गोल जोन अच्छे तरीके से तबाह कर दिए थे। और यहाँ पे विगलीटफ आई थी गोल करने के लिए, मगर इसके गोल जो सा था इसको हमने करने नहीं दिया। विगलीटफ मगर यार बहुत ज़्यादा कमाल का एक पोकेमॉन है। इसका स्लीप जो सा ना बड़ा ख़तरनाक है। टीम फाइट्स में तो इवन के टूर्नामेंट फाइट्स में भी ये जो सी विगलीटफ है यूज़ होती है और इसके स्लीप की वजह से ये यूज़ हो रही होती है। और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जिस तरह के अभी पीछे मार्च का फाइनल हुआ, उससे पीछे फरवरी टूर्नामेंट हुआ, अब ये जो सा है पोकेमॉन हमने 1049 स्कोर किया था और सबसे ज़्यादा टैलेंट ने किया है 385, मेरा 113 है, 118 भी है, 179 है, 214 है। तो खैर यहाँ पे एक अच्छा एंड हो गया था हमारे मैच का।